गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.2 शुरू करेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आपने पिछली कक्षाओं में भी जो संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, उनको संख्या रेखा पे निरूपित किया है। आपको आता है कि संख्या रेखा पे निरूपित करते समय हम एक पॉइंट रखते हैं जीरो। जीरो के दाईं ओर हम धनात्मक संख्याएं लिखते हैं और जो बाईं ओर होती हैं वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो उसी के जो आपने अभी तक केवल सिंपल नंबर लिखे हैं, यहाँ पे हम परिमेय संख्या वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे। तो किस प्रकार से संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे हम इन संख्याओं को, ये हम समझेंगे। पहला है जैसे 7/4। तो देखिए 7/4 संख्या रेखा पे हम सीधे तो कहीं पे लिखते नहीं हैं 7/4, क्योंकि जनरली हम संख्या रेखा पे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए 7/4 हम किस किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पे 0 0 और 1 2 इस प्रकार से। तो हम ध्यान देंगे कि जो ये संख्या लिखी है 7/4, तो इसके जो बट्टे में है 4, हर 4 है, तो 0 से और 1 जो डिस्टेंस है उसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे। जब हम इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे, जैसे हम भिन्न में हम करते हैं, भिन्न सीखने के लिए, जैसे रोटी को 4 बराबर टुकड़ों में बांटेंगे तो एक टुकड़े का मान 1/4 होता है। इस प्रकार से हम सीखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो जब हम 0 से और 1 के बीच की जो डिस्टेंस है उसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे, तो पहला भाग होगा 1/4, दूसरा होगा 2/4, तीसरा होगा 3/4 और चौथा जो पॉइंट आएगा वो होगा 4/4। और 4/4 का मान तो 1 होता है। तो इसका मतलब हम जो चल रहे हैं वो सही क्रम है। 1 को हमने 4 बराबर भागों में बांटा, फिर 1 से 2 को भी तो 4 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। तो जो इसके बाद का पॉइंट आएगा वो होगा 5/4, फिर 6/4, 7/4 और 8/4। तो 8/4 का मतलब होता है 2। ठीक है, फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। 9/4, 10/4। तो हमें इसी क्रम में संख्या रेखा पे जो हमने संख्याएं डिनोट की हैं वो भी मिलती रहेंगे और हम इन संख्याओं को भी निरूपित कर सकते हैं। तो हमने करना है निरूपण 7/4 का। तो देखिए 4/4 तो 1 तक आ गया, फिर पॉइंट आया 5/4, 6/4 और फिर 7/4। तो जहाँ पे 7/4 आएगा उसको हम इस प्रकार से राउंड कर लेते हैं। ये हो गया 7/4। ऐसे ही दूसरा है हमारे पास ऋण 5/6। तो ऋण 5/6 को जब हम संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे तो ऋणात्मक संख्याएं शून्य के बाईं ओर होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो ये 5/6 है इसका हर 6 है। इसका मतलब है कि जब हम 0 और 1 जो हमारी डिस्टेंस है 0 से 1 तक की, उसको हमने 6 बराबर भागों में बांटना है। तो एक भाग का मान होगा 1/6। तो 6 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1/6 पहला, दूसरा 2/6, तीसरा 3/6, चौथा 4/6, पाँचवा 5/6, छठवां 6/6। 6/6 का मान होता है 1। तो इसका मतलब है कि हम सही चल रहे हैं। तो जब हम इसको बांटेंगे तो हम बाईं तरफ कर रहे हैं, तो इसके पहला जो पॉइंट होगा वो होगा ऋण 1/6, फिर ऋण 2/6, ऋण 3/6, ऋण 4/6, ऋण 5/6, ऋण 6/6, यानी कि ऋण 1। और ऋण 1 से और ऋण 2 के बीच की जो पॉइंट होंगे वो भी 6 बराबर भागों में बटेंगे। तो ये हो जाएगा इसके बाद वाला ऋण 7/6, ऋण 8/6, ऋण 9/6, ऋण 10/6, ऋण 11/6, ऋण 12/6। और ऋण 12/6 का मतलब होता है तो 6 से 12 2 बार करते हैं तो ऋण 2। तो ऋण 1, ऋण 2, 0। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पे ये ऋण 5/6 को निरूपित कर सकते हैं। तो ऋण 5/6 यहाँ पे आ गया है। तो ये ऋण 5/6। आप इस प्रकार से किसी भी संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। जैसे ये दूसरा वाला है। दूसरा प्रश्न है ऋण 2/11 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। यहाँ पे भी हम इसका हर देखेंगे। हर है 11। तो इसका मतलब है कि पहले बात तो ये है कि जो 0 से और 1 के बीच के जो डिस्टेंस होगी वो कुल 11 बराबर भागों में बटेगी। और दूसरा है ऋणात्मक चिन्ह, इसका मतलब शून्य के बाईं ओर हमें इसे दिखाना है। तो ये 0 हो गया, 0 से बाईं ओर
ऋण 1 है तो 0 से और ऋण 1 तक के बीच की डिस्टेंस को बराबर 11 भागों में बांटेंगे। तो पहले भाग का मान होगा ऋण 1/11, दूसरे का ऋण 2/11, तीसरे का ऋण 3/11, इसी प्रकार से ऋण 4/11, ऋण 5/11, ऋण 6/11, ऋण 7/11, ऋण 8/11, ऋण 9/11, ऋण 10/11, ऋण 11/11। ऋण 11/11 का मान होगा 1, क्योंकि 11 में 11 का भाग देंगे तो 1 ही तो आएगा, तो ऋण 1 हो गया ना। तो इस प्रकार से हम ऋण 2/11 को अगर संख्या रेखा पे दिखाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 2/11। तो इस प्रकार से हम जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं आसानी से। बस हमें ये समझना है कि हम जो हर है हमारे पास जो Q है P/Q का Q जो है उसकी मदद से, यानी कि हम जो भी भाग लेते हैं 0 से 1 या 1 से 2 उतने ही बराबर भागों में बांटते हैं दो क्रमांक संख्याओं के बीच की दूरी जितना उसका हर होता है। तीसरा प्रश्न है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखें जो 2 से छोटी हैं। 2 से छोटी, तो 2 से छोटा जो नंबर होता है 2 से छोटा 1 होगा, 0 होगा और सारी ऋणात्मक संख्याएं भी इससे छोटी होंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं। परिमेय का मतलब है जिनको हम अंश बटे हर P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वैसे तो अनंत होंगी, कितनी भी हो सकती हैं, 5 कोई भी आपको लिखनी है। तो मैंने लिखी है 1, 2 से छोटी होती है। 1/2 भी तो 2 से छोटी होती है। 1/3, 1/4, ऋण 1/2, ये सब क्या है 2 से छोटी संख्याएं हैं। आप कोई भी लिख सकते हैं पर 2 से छोटी संख्याएं होनी चाहिए। तो ये तो हो गया तीसरा प्रश्न। इसके बाद इसी में आपको मैंने ये संख्या रेखा पे निरूपित करना सिखाया है। तो आपके लिए होमवर्क है, संख्या रेखा पे निरूपित करना है आपने ऋण 5/11 और ऋण 9/11। आप इनको संख्या रेखा पे निरूपित करके बताइए। ओके।